प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12 से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की जो है ना आपको बताने वाले हैं। साथ में PDF कैसे इसका डाउनलोड करना है ये भी आप लोगों को सिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों, उससे पहले आप लोग ये देख लीजिएगा, चाहे आप लोग साइंस वाले बच्चे हो, आर्ट्स वाले या फिर कॉमर्स वाले, तो तीनों सब्जेक्ट के लिए सेम ही आपका ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। और प्यारे बच्चों, इसी जो ना सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो देखिएगा आप लोगों का भी सेकोड जो है ना प्यारे बच्चों कितना कितना रहेगा देख लीजिएगा। 106 रहेगा, 206 रहेगा और 306, यानी कि साइंस का 206 और कॉमर्स का जो ना साइंस का 106, कॉमर्स का 206 और आर्ट्स का 306 होगा। टाइम आप लोगों को 1.5 घंटा का दिया जाएगा। टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले खंड अ में देखेंगे 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न है, जिसमें से 25 प्रश्न का ही उत्तर आप लोगों को बनाना होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे पहला नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पाठ में ये आया है? तो आप नोट करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि अर्धनारीश्वर में ये आया है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया, जे कृष्ण मूर्ति की रचना इनमें से कैसी है? तो आप नोट करेंगे 2 का ऑप्शन नंबर सी होगा, शिक्षा शास्त्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 2 नंबर प्रश्न पूछा गया, जूठन क्या है? तो आप लोगों को याद कर लेना है, जूठन जो है ना ये एक प्रकार का आत्मकथा है, यानी ऑप्शन नंबर ये हम लोग कहेंगे। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो नोट करिएगा 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, बहुत दिनों पर दिखना। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया, प्रश्न बोला जा रहा है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आप लोगों को याद कर लेना है, एकमात्र सहारा होना, ऑप्शन ए होगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न है जो ना, अर्ध जल गगरी छलकत जाए, लौकिक गीत का अर्थ क्या है? तो आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए नोट करना है। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा लौकिक गीत का अर्थ क्या है? तो आपको 7 नंबर प्रश्न का याद कर लेना है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि वहां ना करना। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर ना देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न पूछा, तीन तेलहा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आप 8 का नोट करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, तितल वित्तल होना, आई मीन ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों से पूछा गया, हीरा शब्द का कौन सा संज्ञा इनमें से होगा? तो हीरा जो है ना प्यारे बच्चों ये द्रव है, यानी कि द्रववाचक संज्ञा हम लोग कहेंगे। 10 नंबर है, बुढ़ापा शब्द का संज्ञा क्या है? तो आप 10 नंबर का नोट करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया, काशी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न को आप लोग देखेंगे, प्रश्न की सभा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो आप नोट करेंगे 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि समूहवाचक संज्ञा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, मनुष्य शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो आप नोट करेंगे 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन में गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना सर्च कर लेना। तो प्यारे बच्चों जैसे ही सर्च करिएगा आपके सामने जो है ना इस प्रकार से इंटरफेस जस्ट ओपन हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और ऊपर करिएगा तो फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। इस पर आप लोगों को क्लिक करना, मैं जूम करके दिखा दूँ तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आएगा तो क्लास 12 का एक आप लोगों को सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों क्लास 12 का ये रहा सेशन और इसमें
फर्स्ट में जुलाई मंथली एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक है, आप इस पर बस क्लिक कर लो। इसके बाद यहाँ पर पेज को जरूर रिफ्रेश कर लेना, नहीं तो आप आंसर की नहीं डाउनलोड कर पाओगे। रिफ्रेश कर लोगे, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना, नीचे आना। एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसी चैनल पे क्लास 12 के लिए जो भी बच्चे 2025 में आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो जैसे कि, तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि साइंस वाले बच्चों का शाम में 7 बजे लाइव क्लास होता है और आर्ट्स वाले बच्चों का रात में 8 बजे होता है, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे बढ़िएगा ना तो आप देखिएगा साइंस या आर्ट्स, देखिए ये पूरा साइंस का सेशन है। आपका अगर साइंस में जो भी सब्जेक्ट होगा जैसे कि हिंदी इंग्लिश, आप कर सकते हो डाउनलोड पे क्लिक करके हिंदी इंग्लिश है। इसके अलावा आर्ट्स के सेशन में जो भी बच्चे आएंगे अपने अकॉर्डिंग सब सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी इंग्लिश ऑल सब्जेक्ट है, आप कहीं से कर सकते हो। जैसे हिंदी का डाउनलोड करना है, सामने डाउनलोड लिखा है ना, तो डाउनलोड पे क्लिक कर लो, किसी भी सेशन से कर लेना, लेकिन पेज को रिफ्रेश जरूर कर लेना, तभी हिंदी ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का आंसर क्या आपको मिलेगा। देखो रिफ्रेश करोगे इस प्रकार से घूमेगा, रिफ्रेश आपका हो जाता है पेज, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर पूरा का पूरा आप लोगों का रिफ्रेश जो है ना हो जाएगा। तो इस प्रकार से रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे बढ़ना है, नीचे आइएगा ना तो देखिएगा आपके सामने प्यारे बच्चों इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा सारे प्रश्नों का आंसर की, आप 300 प्रश्नों का आंसर की यहाँ से लिख लीजिए। इसके अलावा नीचे आइएगा तो सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की आप लोगों को यहाँ पर नंबर वाइज देखने को मिल जाएगा। मैं कुछ ही देर में वीडियो भी अपलोड करूँगा जिसमें क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, साथ में यहाँ पर आंसर की भी डालूंगा, तो आप आकर के यहाँ से डाउनलोड करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, जो हमने आपको जो है ना सभा शब्द कौन सी संज्ञा है, तो मैंने इसका आंसर आपको शायद बताया था 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मैंने सी आपको बोला था समूहवाचक, और पूछा कि बताइए 13 नंबर प्रश्न में मनुष्य में कौन सा संज्ञा होगा, तो मैंने इसका आंसर शायद आपको बताया था ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने प्यारे बच्चों यहाँ पर बोला जा रहा है 14 नंबर सजावट शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15 है कि शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो आप नोट करेंगे 15 का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने पूछा गया प्रश्न की गंगा शब्द का पर्याय क्या होगा, तो आप नोट करेंगे 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा मंदाकिनी हो जाएगी। 17 नंबर है कि सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा, तो आप नोट करेंगे 17 का राइट आंसर ऑप्शन होगा ललित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है प्रश्न की राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो आप नोट करेंगे 18 का राइट आंसर डी होगा उपयुक्त सभी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने बोला जा रहा है प्रश्न की पैस शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो आप नोट करेंगे 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दूध हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सूर्या शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो आप नोट करेंगे 20 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा, यानी कि आप नोट करेंगे भास्कर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखिए और फटाफट से कमेंट बॉक्स में सब आंसर बताइए। संबद्ध शब्द का जो ना संविच्छेद क्या होगा, तो आप नोट करेंगे किसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि सम प्लस बट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 22 नंबर पूछा गया सदाचार शब्द का संविच्छेद क्या होगा, तो आप नोट करेंगे 22 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा सत्य प्लस आचार, यानी ऑप्शन सी होगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है प्रश्न की नायक शब्द का संविच्छेद क्या होगा, तो आप नोट करेंगे 23 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये होगा नई प्लस अक, यानी ऑप्शन ए होगा। 24 है कि उद्गम शब्द का संविच्छेद क्या होगा, तो आप नोट करेंगे 24 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर भी होगा उत प्लस गम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर देखिए प्रश्न आप लोगों से 25 नंबर पूछा परीक्षा शब्द का संविच्छेद क्या होगा, तो आप नोट करेंगे 25 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा परिपरस इच्छा आई मीन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर जो है ना करेक्ट हो जाएगा। देखिए 26 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा हताहत शब्द का संविच्छेद क्या होगा ना, तो आप नोट करेंगे 26 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों बी होगा, यानी कि हत प्लस आहत, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे बी करेक्ट है। 27 नंबर प्रश्न है कि सभा शब्द क्या है, तो सभा शब्द जो है प्यारे बच्चों आपको याद करके रखना है, ये ना पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो जाएगा, कहेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिएगा 28 नंबर प्रश्न है कि आत्मा शब्द क्या है, तो आत्मा जो शब्द है प्यारे बच्चों ये स्त्रीलिंग है, क्या है स्त्रीलिंग, कहेंगे ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखिए जी शब्द क्या है, तो जी शब्द जो है प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है क्या शब्द है प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक देखेंगे जी, तो जी शब्द जो होता है ना ये होता है कौन सा पुल्लिंग। चलिए बी बिल्कुल ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे प्रश्न की आयु शब्द क्या है, तो आप नोट करेंगे 30 का ऑप्शन बी होगा स्त्रीलिंग होगा, आई मीन हम लोग कहेंगे ऑप्शन बी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों हमने टोटल जो है ना 30 प्रश्नों का आंसर के आपको बता दिए। सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की हम लोग नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं जिसमें सब्जेक्टिव प्रश्न दिखाएंगे। तो आप लोग चैनल को बस क्या करिए सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके रखिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए